कुरुलुश उस्मान। व्यूअर्स, अभी जो आपने कुछ झलकियाँ देखी वो कुरुलुश उस्मान सीज़न 6 एपिसोड 1 की थी। अगर बात करें ये एपिसोड उर्दू डबिंग में कब रिलीज़ होगी तो व्यूअर्स आप सबके लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि ये एपिसोड कल शाम 6:30 बजे हर पल जियो की जानिब से उर्दू डबिंग में रिलीज़ कर दी जाएगी, जो तकरीबन उस कुरुलुश उस्मान के हर व्यूअर के लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि कुरुलुश उस्मान के व्यूअर्स काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे ये कुरुलुश उस्मान सीज़न 6 कब आएगा, और अगर आएगा तो इसकी उर्दू डबिंग कब रिलीज़ कर दी जाएगी। तो व्यूअर्स, फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। कल शाम 6:30 बजे हर पल जियो की जानिब से ये एपिसोड रिलीज़ कर दी जाएगी। अगर आप इस तरह हमारे इस चैनल से हर पल जियो की कुरुलुश उस्मान की एक साथ को देखना चाहते हैं और हमारे रिव्यूज़ को सुनना चाहते हैं और इस तरह के अपडेट्स भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले और बआसानी मिल सके। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो किस्त नंबर 1 का आगाज़ कुरुलुश उस्मान की किरारगाह से होता है। यहाँ किरारगाह में बाला खातून और उस्मान बे इस किरारगाह का दौरा करने आए होते हैं कि इस दौरान वो बुरहान अल्ब से मिलते हैं। उस्मान बे बुरहान अल्ब से पूछते हैं कि मुझे बताओ क्या मंजनीकें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, मुझे ये भी बताओ कि मंजनीकों के बारे में जो हमने आतिशी गोलों का सोचा था कि उस पर कोई काम हुआ है। तो बुरहान अल्ब कहते हैं जी हजूर, हमने मंजनीकों की तादाद को भी बढ़ा दिया है। ज़ीद ये कि हम आतिशी गोलों पर भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये हो सकता है कि हमारी मंजनीकें पहले से भी ज़्यादा दूर आतिशी गोले फेंकें। इसके बाद उस्मान ने बुरहान से पूछते हैं क्या सब कुछ तैयार है, क्या सारी आर्मी तैयार है, क्या सारे जंगजू तैयारी कर रहे हैं। तो बुरहान इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि जी हाँ हजूर, सब सिपाही बस आपके अगले मिशन के लिए तैयार खड़े हैं, बस वो जानना चाहते हैं कि आपका अगला मिशन क्या है। तो उस्मान भी कहते हैं बुरहान अब सब्र रखो, बहुत जल्द सबको ही पता चल जाएगा कि मेरा अगला हदफ क्या होने वाला है। ये कहकर उस्मान बे अपने गोरों की जानिब बाला खातून के साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान बाला खातून उस्मान बे से पूछती हैं कि उस्मान, आखिर ऐसी क्या बात है कि तुमने अभी तक मुझे भी नहीं बताया कि तुम्हारा अगला हदफ क्या होने वाला है। मुझे बताओ वरना मैं तुम्हारे साथ आगे कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो उस्मान बे कहते हैं कि बाला सब्र रखो, अगले आने वाले जिरगे में मैं सबको बता दूंगा कि मेरा अगला हदफ क्या होने वाला है। इस पर बाला खातून कहती हैं कि उस्मान, अगर तुम मुझे ना भी बताओ तो मैं अगला हदफ तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। तो उस्मान बे कहते हैं ठीक है बाला, फिर तुम ही बता दो कि मेरा अगला हदफ क्या होने वाला है। इस पर बाला खातून ने एक शर्त रख देती हैं। बाला खातून उस्मान बे को कहती हैं कि हम दोनों एक घोड़े की रेस लगाते हैं, जो जीता वो चुप रहेगा और दूसरा उसको हदफ बताएगा। अगर मैं जीत गई उस्मान साहब तो आप मुझे अपना अगला हदफ बताएंगे, और अगर मैं हार गई तो मैं आपको बता दूंगी कि आपके आंखों में आखिर अगला हदफ कौन सा है। ये कहकर उस्मान बे और बाला खातून दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं और एक मज़ेदार रेस स्टार्ट हो जाती है। इस घोड़ों की रेस के दौरान उस्मान बे और बाला खातून अपने कबीले के पास से गुज़रते हैं और कबीले का भी जायज़ा लेते हैं। इस दौरान लोग उस्मान बे को देखकर उनका खूब इस्तकबाल करते हैं। हर बंदा ही यहाँ खुश दिखाई देता है कि उस्मान बे कबीले में आए हैं। इसका इस्तकबाल का जवाब देते हुए उस्मान बे सबका शुक्रिया अदा करते हुए आगे को तरफ चले जाते हैं। इसके बाद उस्मान बे और बाला खातून एक नदी से गुज़रते हैं जहाँ बच्चे और बूढ़े सारे ही मछली पकड़ रहे होते हैं। इस दौरान यहाँ गाज़ी अल्ब भी खड़ा होता है। गाज़ी अल्ब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा होता है कि उस्मान बे ही जीतेंगे, उस्मान बे ही बाला खातून से रेस जीतेंगे। लेकिन यहाँ पास खड़ी गाज़ी अल्ब जितनी एक बच्ची भी होती है जो बार बार कह रही होती है कि नहीं, बाला खातून ही इस रेस को जीतेंगी, मुझे पता है बाला खातून ही जीतेंगी। ये कहते हुए गाज़ी को गुस्सा आ जाता है और गाज़ी ज़ोर से बोलता है कि नहीं, उस्मान बे इस रेस को जीत जाएंगे। ये कहकर गाज़ी अल्ब नदी में गिर जाता है और एक काफ़ी मज़ाहिया सीन होता है और सारे खूब हंसते हैं कि किस तरह गाज़ी अल्ब नदी में गिर गया है। गाज़ी जब नदी में गिरता है तो गाज़ी को गुस्सा आता है और गाज़ी अपना ज़ोर से हाथ पानी में मारता है और फिर भी यही कहता है कि नहीं, ये रेस तो उस्मान बे ही जीतेंगे। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद ये रेस का इख्तिताम हो जाता है और इस तरह एक रेस ख़त्म होती है और बाला खातून उस्मान बे को कहती है कि नहीं उस्मान बे, हम में से कोई भी नहीं जीता, हम दोनों ही बराबर रहे हैं।
ये सुनकर उस्मान भी हंस पड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि असल में ये रेस तो वही जीते हैं। इसके बाद उस्मान बे बाला खातून से कहते हैं कि बाला, अब तुम कबीले वापस जाओ, मैं शाम तक कबीले आ जाऊंगा। ये सुनकर बाला कहती हैं कि उस्मान, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे आखिर बताइए, आप क्या करना चाहते हैं और अब आप किधर जा रहे हैं, मुझे ये भी बताइए। इस पर उस्मान बे कहते हैं कि बाला सब्र रखो, कल के जरिए मैं सबको बता दूंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तुम बस कबीले जाओ और जगह की तैयारी करो, तुम्हारा वहाँ होना इस वक्त ज़रूरी है। ये कहकर बाला खातून कबीले की जानिब चले जाती हैं और उस्मान बे दूसरी जानिब निकल जाते हैं। अगले सीन में एक बड़ा मैदान दिखाया जाता है जहाँ दो कबीले की फ़ौजें आमने सामने होती हैं और जंग का एक बड़ा मैदान सजा होता है। जंग बस होने ही वाली होती है। ये जंग दो कबीलों के दरमियान होती है। एक कबीले के सरदार का नाम बयान बे होता है और दूसरे कबीले का सरदार जो कि खातून होती हैं उनका नाम बेगम खातून होता है। बेगम खातून यहाँ बयान बे को कहती हैं कि बयान बे, आज के दिन हम आपसे बदला लेंगे, आपसे अपनी ज़मीनें वापस लेंगे। आज के दिन हमें कोई भी आपको हमसे नहीं बचा पाएगा, हम आपको मार देंगे। मज़ीद ये कि जंग में आप ही की पसपा का हम ऐलान करेंगे। ये सुनकर बयान बे कहते हैं कि बेगम खातून, अभी जंग होगी, कुछ देर पता चल जाएगा कि किसका सर तन तक कायम रहेगा और किसका सर उतर जाएगा। लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ कि आज आपकी मौत है, हम आपके सर तन से जुदा कर देंगे। ये कहकर एक बड़ी जंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसी दौरान दोनों कबीलों के दरमियान एक नेज़ा आकर गिरता है। ये नेज़ा, इसके ऊपर उस्मान बे का झंडा होता है, यानी काई कबीले का झंडा होता है। दोनों कबीले झंडा देखकर रुक जाते हैं और यहाँ रोहान बे की ज़बरदस्त एंट्री दिखाई जाती है। इस एंट्री से अभी तक उस्मान बे और रोहान बे के में एक काफ़ी अच्छा खासा इंप्रेशन डाला गया है और रोहान बे की इस एंट्री ने साबित किया है कि रोहान बे की ताकत अब बढ़ रही है। और रोहान बे यहाँ नेज़ा मारकर उन दोनों कबीलों को कहते हैं कि रुक जाइए, मैं उस्मान बे का बेटा रोहान बे हूँ और उस्मान बे का ये हुक्म है कि अब से इन ज़मीनों पर कभी तुर्क कबीलों की आपसी जंग नहीं होगी। आपका जो भी मसला है कल जरगे में आइए, हम उसको बैठकर हल करेंगे। लेकिन अब कभी तुर्क कबीले आपस में नहीं लड़ेंगे, मुसलमानों का आपसी खून अब मज़ीद नहीं बहेगा। यह सुनकर दोनों कबीले पीछे हट जाते हैं और ये जंग अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो जाती है। दूसरी जानिब अगले सीन में उस्मान बे को दिखाया जाता है। उस्मान बे यहाँ एक नदी को अबूर कर रहे होते हैं कि अपनी रस्सी आगे एक शख्स को देते हैं। वो शख्स ये रस्सी को खींचता है और उस्मान बे ज़मीन पर आ जाते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उस्मान बे का कबीला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उस्मान बे का करीबी सिपाही बाईसुंगर होता है। बाईसुंगर ने अपनी एक आंख पर चमड़ा चढ़ाया होता है, जिससे सबको ये पता लगता है कि बाईसुंगर की एक आंख चली गई है या वो अंधा है। लेकिन बाईसुंगर यहाँ उस्मान बे को खुफिया जगह लेकर जाता है और अपनी आंख से वो चमड़ा हटाता है तो सबको पता चल जाता है कि बाईसुंगर सिर्फ सबको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, उसकी कोई भी आंख ज़ाया नहीं हुई। ये बाईसुंगर की उस्मान बे की एक चाल होती है। बाईसुंगर यहाँ रहते हुए सब कुछ नोट कर रहा होता है और बाईसुंगर उस्मान बे का खुफिया जासूस भी बन जाता है। उस्मान ने बाईसुंगर से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें अब तक क्या मालूमात पता चली हैं। तो बाईसुंगर उस्मान बे को कहता है कि उस्मान बे कराची बे इन ज़मीनों पर वापस आ चुके हैं। मज़ीद ये कि अब आपकी ज़्यादा नहीं सुनेंगे, कराची बे इन ज़मीनों पर अपनी हाकमियत चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक वज़ीर भी आ रहा है, जो वज़ीर और कराची एक साथ इत्तेहाद करने वाले हैं। वज़ीर बे आकर कराची से ही इत्तेहाद करेंगे और कराची की ताकत और मज़बूत हो जाएगी। तो उस्मान बे कहते हैं वज़ीर का इतना फ़िक्र मत करो, बहुत से वज़ीर अब तक आ चुके हैं और हमने कई वज़ीरों को अपने नीचे लगाया है। अगर ये वज़ीर भी हमारी इत्तेहाद नहीं करेगा तो हम इसके साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा पिछले वज़ीरों के साथ किया गया है। इसके बाद उस्मान बे मज़ीद पूछते हैं कि बाईसुंगर मुझे मज़ीद मालूमात दो, क्या कोई और मालूमात नहीं है। तो बाईसुंगर बताता है कि उस्मान बे बुरसा का नया कमांडर आ चुका है, इसका नाम कमांडर लुकास है। ये कमांडर बहुत ख़तरनाक है और ये आम कमांडर की तरह नहीं है, इसकी दो पर्सनैलिटीज़ हैं। ये एक तरफ तो अमन का दावा करता है, दूसरी तरफ मुसलमानों पे जुल्म करता है। ये एक तरफ कहता है कि मैं इन ज़मीन पर इंसाफ लाऊंगा, मैं बहुत रहम दिल हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये उतना ही डरावना है और उतनी ही इसके अंदर
जंग की तरफ है। तो उस्मान बे कहते हैं फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द हम जब बुरसा फतह करेंगे तो इस कमांडर को भी मार देंगे। इसके बाद अगले सीन में उस्मान बे बाईसुंगर को कहते हैं कि बाईसुंगर तुम अभी इधर ही रहो और कुछ देर के लिए यहाँ रहकर मालूमात इकट्ठी करो, फिर तुम कबीले वापस आ जाना। ये कहकर उस्मान बे वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में उस्मान बे का कबीला दिखाया जाता है जहाँ एक बड़ा जिरगा मुनक्किद किया गया होता है। यहाँ एक बड़ी दावत होती है और हर कबीले का सरदार यहाँ आया होता है, लेकिन इस जिरगे में एक सरदार नहीं आता जिसका नाम करासी सरदार होता है। करासी सरदार नहीं आता जिसे सबको यही लगता है करासी और उस्मान बे अब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे और बहुत जल्द दुश्मन बन जाएंगे। इसके बारे में हम अगली किस्त के बारे में बात करेंगे, तो व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो जो कि कुल्लू उस्मान के साथ के मुतल्लिक होगी वो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स अभी जो आपने कुछ झलकियाँ देखी वो कुल्लू उस्मान सीज़न 6 एपिसोड 1 की थी। अगर बात करें ये एपिसोड उर्दू डबिंग में कब रिलीज़ होगी, तो व्यूअर्स आप सबके लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि ये एपिसोड कल शाम 6:30 बजे हर पल जियो की जानिब से उर्दू डबिंग में रिलीज़ कर दी जाएगी, जो तकरीबन कुल्लू उस्मान के हर व्यूअर के लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि कुल्लू उस्मान के व्यूअर्स काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे ये कुल्लू उस्मान सीज़न 6 कब आएगा और अगर आएगा तो इसकी उर्दू डबिंग कब रिलीज़ कर दी जाएगी। तो व्यूअर्स फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। कल शाम 6:30 बजे हर पल जियो की जानिब से ये एपिसोड रिलीज़ कर दी जाएगी। अगर आप इस तरह हमारे इस चैनल से हर पल जियो की कुल्लू उस्मान की एक साथ को देखना चाहते हैं और हमारे रिव्यूज़ को सुनना चाहते हैं और इस तरह के अपडेट्स भी जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले और बआसानी मिल सके। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो किस्त नंबर 1 का आगाज़ कुल्लू उस्मान की किरारगाह से होता है। यहाँ किरारगाह में बाला खातून और उस्मान बे इस किरारगाह का दौरा करने आए होते हैं कि इस दौरान वो बुरहान अल्ब से मिलते हैं। उस्मान बे बुरहान अल्ब से पूछते हैं कि मुझे बताओ क्या मंजनीकें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, मुझे ये भी बताओ कि मंजनीकों के बारे में जो हमने आतिशी गोलों का सोचा था कि उस पर कोई काम हुआ है। तो बुरहान अल्ब कहते हैं जी हजूर, हमने मंजनीकों की तादाद को भी बढ़ा दिया है। ज़ीर ये कि हम आतिशी गोलों पर भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये हो सकता है कि हमारी मंजनीकें पहले से भी ज़्यादा दूर आतिशी गोले फेंकें। इसके बाद उस्मान ने बुरहान से पूछते हैं क्या सब कुछ तैयार है, क्या सारी आर्मी तैयार है, क्या सारे जंगजू तैयारी कर रहे हैं। तो बुरहान इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि जी हाँ हजूर, सब सिपाही बस आपके अगले मिशन के लिए तैयार खड़े हैं, बस वो जानना चाहते हैं कि आपका अगला मिशन क्या है। तो उस्मान बे कहते हैं बुरहान अब सब्र रखो, बहुत जल्द सबको ही पता चल जाएगा कि मेरा अगला हदफ क्या होने वाला है। ये कहकर उस्मान बे अपने गोरों की जानिब बाला खातून के साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान बाला खातून उस्मान बे से पूछती हैं कि उस्मान आखिर ऐसी क्या बात है कि तुमने अभी तक मुझे भी नहीं बताया कि तुम्हारा अगला हदफ क्या होने वाला है, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हारे साथ आगे कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो उस्मान बे कहते हैं कि बाला सब्र रखो, अगले आने वाले जिरगे में मैं सबको बता दूंगा कि मेरा अगला हदफ क्या होने वाला है। इस पर बाला खातून कहती हैं कि उस्मान अगर तुम मुझे ना भी बताओ तो मैं अगला हदफ तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। तो उस्मान बे कहते हैं ठीक है बाला, फिर तुम ही बता दो कि मेरा अगला हदफ क्या होने वाला है। इस पर बाला खातून ने एक शर्त रख देती हैं। बाला खातून उस्मान बे को कहती हैं कि हम दोनों एक घोड़े की रेस लगाते हैं, जो जीता वो चुप रहेगा और दूसरा उसको हदफ बताएगा। अगर मैं जीत गई उस्मान साहब तो आप मुझे अपना अगला हदफ बताएंगे और अगर मैं हार गई तो मैं आपको बता दूंगी कि आपके आंखों में आखिर अगला हदफ कौन सा है। ये कहकर उस्मान बे और बाला खातून दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं और एक मज़ेदार रेस स्टार्ट हो जाती है। इस घोड़ों की रेस के दौरान उस्मान बे और बाला खातून अपने कबीले के पास से गुज़रते हैं और कबीले का भी जायज़ा लेते हैं। इस दौरान लोग उस्मान बे को देखकर उनका खूब इस्तकबाल करते हैं। हर बंदा ही यहाँ खुश दिखाई देता है कि उस्मान बे कबीले में आए हैं। इसका इस्तकबाल का जवाब देते हुए उस्मान बे सबका शुक्रिया अदा करते हुए आगे को तर चले जाते हैं।
इसके बाद उस्मान बे और बाला खातून एक नदी से गुज़रते हैं जहां बच्चे और बूढ़े सारे ही मछली पकड़ रहे होते हैं। इस दौरान यहाँ गाजी